Hey guys, welcome to another Saturday, another vlog। और आज फाइनली इतने दिनों के बाद बाइक बाहर निकालने का मौका मिला है। भले ही दोपहर के 11 बजे की धूप में क्यों ना हो, बट एटलीस्ट आई एम गेटिंग टू राइड इट एंड दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर मी, कि हफ्ते में एक बार तो अच्छे से चलाने का मौका मिले। बाकी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है चलाने का, तो छोड़ो, बाइक पोंछने का, बाइक वॉश कराने का तक टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसी चीज़ हो गई है कि बाइक अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उसको अफोर्ड करने के लिए जो पैसा कमाना है, उस काम के चक्कर में जो चीज़ अफोर्ड करी है उसी को चलाने का टाइम नहीं मिल रहा है। या क्या करें, लाइफ इज़ हार्ड। लोग देखते होंगे, बोलते होंगे कि 17 लाख की बाइक लेके घूम रहा है। ले तो ली है, चलाने का टाइम नहीं है, क्योंकि उतने पैसे कमाने के लिए जो करना पड़ रहा है। इट्स अ सर्कल, इट्स ऑल अ सर्कल। या चलो, जो भी है, वट एवर इट इज़। तो आज हम बाहर निकले हैं बाइक का पीपीएफ का करेक्शन कराने के लिए। पीपीएफ करके अभी 1 महीना हो चुका है, तो 1 महीने में जितना भी पीपीएफ में बबल्स है या फिर कुछ जगह से उखड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, उसका करेक्शन कराना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो सोचा कि व्लॉग भी बना ही लेते हैं, बहुत दिन से कुछ अपलोड नहीं कर पाया हूँ। और मेरा जो लॉन्ग राइड का प्लान था वो भी कैंसिल हो चुका है, वरना इस वीकेंड आई विल गोइंग टू गो ऑन अ लॉन्ग राइड, बट होपफुली नेक्स्ट वीकेंड। या अंटिल देन बाइक के बाकी काम करा लेते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। यही तो मज़ा है बाइक चलाने का, यही तो मज़ा है। The way it pulls, man, it's good. Okay, तो जैसे कि इस बाइक को लेके मुझे हो चुके हैं अभी 2 महीने, एंड 2 महीने में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है बाइक के साथ। The overall experience, it has been good. Yeah, the dream that I envisioned, the things जो मुझे चाहिए थी चीज़ें एक सुपर बाइक से, आई एम गेटिंग एवरीथिंग इन दिस बाइक। I wanted good looks from my super bike, I wanted good sound, I wanted city rideability, I wanted the highway comfort. Of course, super bike and comfort, they don't go hand in hand, but in this bike, that's the exact thing which I'm getting. It's not like कि जो एडवेंचर टूरर्स है या फिर एडवेंचर बाइक्स है उतना कंफर्ट मिलेगा, ऑब्वियसली नॉट, थोड़ा झुक के तो बैठना है। बट बाकी बाइक से कंपेयर करोगे, ZX10R, ZS6R वगैरह, उनसे तो ज़्यादा ही अपराइट इस बाइक पे सिटिंग पोजीशन है, राइट। तो अभी इतना अपराइट होके बैठना एंड लॉन्ग राइड करना, इट इज़ पॉसिबल। दैट्स वाई दिस बाइक इज़ अ स्पोर्ट्स टूरर, नॉट a super sport or what, but it behaves like a super sport, it takes away like a super sport, pickup is super sport. For example, ZX10R, उसका टॉर्क है 113 Nm, एंड इस बाइक का भी टॉर्क है 113 Nm। BMW S1000RR
It has 114 Nm of torque, 114 Nm. This has 113 Nm of torque, सिर्फ 1 Nm का फ़र्क है. हाँ, इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए बेसिकली ये टॉर्क दिया गया है वेट के लिए 237 kgs. बट उस वेट के साथ, उस टॉर्क के साथ, मैन, दिस बाइक टेक्स ऑफ. यप. सो आई एम गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस बाइक. पिछले 2 महीने में मुझे कुछ इश्यूज़ फेस हुए क्या? नो, कोई भी सिंगल इशू मुझे आज तक इस बाइक में फेस नहीं हुआ है. ना वाइब्रेशन के इश्यूज़ है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हुए हैं इन बिटवीन दिस 2 months. नो, नाडा. कोई इंजन के इश्यूज़, नथिंग. इतनी हीट में, इट्स 42 डिग्री सेल्सियस एंड इतनी हीट में मैं भरी दोपहर में एक सुपर बाइक 1100 सीसी के लेके घूम रहा हूँ. तो हीट थोड़ी बहुत है, बट इट इज़ मैनेजेबल. इतना भी कोई इशू नहीं है, मैं घूम सकता हूँ आराम से. अगर मैं डुकाटीज़ वगैरह चलाता हूँ, ऑब्वियसली वो तो ना हो पाए, क्योंकि बाकी सुपर स्पोर्ट्स इतने हीट होते हैं. इवन अगर आप ZS10R भी लोगे या 6R लोगे, डुकाटी तो छोड़ दो, डुकाटीज़ आर द हॉटेस्ट बाइक्स. सबसे ज़्यादा हॉट वही होती है, सबसे ज़्यादा गर्म वही चलती है. बट अगर बाकियों की भी बात करें तो उनमें सबसे कम हीटिंग मुझे इसमें लगा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर ट्रायम्फ भी चलाऊँ स्ट्रीट ट्रिपल RS, वो तो नेकेड है, उसमें तो फेयरिंग भी नहीं है, बट फिर भी उसमें हीटिंग तो था ही. अगर मैं सिटी में जब भी लेके घूम रहा था, इट हैड दोज हीटिंग इश्यूज़ कि अनबेरेबल हो जाए. और जब तक आप राइडिंग पैंट्स नहीं पहनते हो, थोड़ा दिक्कत तो होगा ही. बट इस पे मैं सिर्फ जीन्स पहन के आराम से घूम रहा हूँ, आराम से घूम पा रहा हूँ. कोई हीटिंग इशू मुझे फील नहीं हो रहा है. इट्स गुड. सो या, वो भी इशू नहीं है. कोई हैंडलिंग के इश्यूज़ वगैरह, नो, नथिंग. हाँ, एक इशू है जो निंजा 1000 से लेके, मतलब 1000 जब लॉन्च हुई थी तब से लेके आज तक इन लोगों ने करेक्ट नहीं किया है. वो है, ये बाइक राइट साइड में थोड़ी पुल करती है. अगर दोनों हाथ छोड़ दो, एम्प्टी रास्ता मिलेगा तो आई विल शो यू गाइस दैट. बट अगर दोनों हाथ छोड़ दो, फॉर एग्जांपल इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, राइट? तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं हाईवे पे, अगर खाली हाईवे मिलता है तो क्रूज़ कंट्रोल पे डाल के दोनों हाथ छोड़ के चलाऊँ. बट नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि राइट साइड में पुल करती है. इसका रीज़न, निंजा 1000 SX जो इसका पहला वाला वर्जन था, द प्रेडेसेसर, उसमें था ड्यूअल साइड एग्जॉस्ट, राइट? लाइक दोनों साइड में एग्जॉस्ट थे. तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से किया गया था. चैसिस उस हिसाब से डिज़ाइन करी हुई थी. दैट वाज अ स्टेबल बाइक. वो राइट साइड में पुल नहीं करती थी बिल्कुल भी, राइट? बट ड्यू टू द एमिशन नॉर्म्स एंड ऑल, दे हैड टू चेंज द लेआउट ऑफ एग्जॉस्ट. और उन्होंने उसके बाद सिर्फ सिंगल साइडेड एग्जॉस्ट लाया. उसके वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा मैसअप हो गया. एंड जब वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैसअप हुआ तो लेफ़्ट साइड का एग्जॉस्ट हट के सिर्फ सिंगल साइडेड ओनली राइट साइड में हो गया. तो बाइक राइट साइड में पुल करने लगी. या, और वो इशू कावासाकी ने, मुझे नहीं पता कि अभी तक क्यों एड्रेस नहीं किया है. बट द ओनली रीज़न दैट आई कैन थिंक ऑफ इज़ क्योंकि इस बाइक में कोई चेसिस चेंजेस वगैरह कुछ या डिज़ाइन चेंजेस कुछ किए ही नहीं गए हैं अपार्ट फ्रॉम द एग्जॉस्ट चेंज. तो कोई चेंजेस हुए नहीं. ऑब्वियसली जो ड्यूअल साइड एग्जॉस्ट के लिए डिज़ाइन थी बाइक, उसमें सिंगल साइड लगा दिया, एक ही बड़ा सा एग्जॉस्ट. वेट डिस्ट्रीब्यूशन तब से जो स्क्रू अप हुआ, अभी तक स्क्रू अप ही है. या, सो वही एक इशू है जो मुझे आज तक इस बाइक में दिखा. उसके बाद तो नथिंग. अभी ये राइट साइड पुल का जो इशू है,
चलो क्रूज़ कंट्रोल पे जब डालता हूँ मैं बाइक, हाईवे पे अगर चला रहा हूँ क्रूज़ कंट्रोल पे डालता हूँ तो मुझे लेफ़्ट हैंड तो थोड़ा टच करके रखना पड़ता है हैंडल बार को, ताकि ये राइट साइड में वो पुल ना करे। एनीवेज 2 हाथ छोड़ के क्रूज़ कंट्रोल पे डाल के चलाना इतना तो पॉसिबल नहीं है अपने इंडियन रोड्स पे या इंडियन हाईवेज़ पे भी ले चलो। सेफ्टी के लिए एक हाथ तो लगाए रखना ही पड़ेगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। वो इशू है तो है, अभी उसका तो कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं ये कंपनीज क्यों ऐसा करते हैं। इवन एप्रिलिया RS457 इट ऑल्सो पुल्स टू द राइट। वो तो नया बाइक है, उसमें तो कोई चेंजेस भी नहीं हुआ है, फिर भी आई डोंट नो व्हाई। लाइक रॉयल एनफील्ड, उसमें तो हैंडल बार के स्टेबिलिटी का इश्यूज़ है। इवन इन GT 650 और कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर बड़े हो, उनमें भी है इशू कि टैंक स्लैपर्स बहुत ईजीली आते हैं उनमें। तो या हर बाइक में कोई ना कोई इशू तो है ही। इवन डुकाटीज ले लो, इवन BMWs ले लो। BMWs में तो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने एडवांस है उतने इश्यूज भी आते हैं। क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। कोई ना, बाकी तो एज सच बाइक में देयर आर नो इश्यूज। इशू अगर निटपिक करना है, ढूंढने जाना है मुझे, मतलब इशू नहीं बट मिसिंग फीचर, जैसे मैंने पहले वाले व्लॉग्स में भी बताया था कि सेल्फ कैंसलिंग इंडिकेटर्स नहीं है। इंडिकेटर देखे मैं भूल जाता हूँ, अपने आप कैंसिल नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे मेरे पल्सर की आदत है। मेरे पास दूसरा बाइक पल्सर 220 है जो मेरा डेली राइडर है, डेली ड्राइवर है। उसमें इंडिकेटर दो, भूल जाओ, अपने आप कैंसिल हो जाएगा टर्न लेने के बाद। इसमें वो नहीं है, तो वो दिक्कत मुझे थोड़ी होती है कि इंडिकेटर ऑन रह जाता है बहुत बार, आदत से मजबूर। इशू नहीं कहूँगा बट मिसिंग फीचर, राइट। उसके बाद TPMS इसमें नहीं है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। वो दे सकते थे इस प्राइस में, जैसे BMWs में वगैरह है, बट ऑब्वियसली कावासाकी TPMS नहीं देती है। उनका अगर H2 भी लो उसमें भी TPMS नहीं है मेरे हिसाब से, शायद, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट जितना मुझे पता है नहीं है उसमें भी। ओके, तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स तो वैसे सारे के सारे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है अगर ये निट पिकिंग वाले छोड़े तो। एनीवेज जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उतने प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा, तो इतने ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए। आई लाइक माई थिंग्स एनालॉग, जितनी एनालॉग चीज़ें उतनी फुल प्रूफ, राइट। ओके, बाकी अगर जनरल ओनरशिप की बात करें तो आई एम प्रेटी हैप्पी अबाउट द बाइक। अभी जैसे कि मैंने लॉन्ग राइड्स अभी इतने ज़्यादा किए नहीं है इन पे, जो मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट वीकेंड वगैरह, देखते हैं व्हाट हैपेंस। तब और ज़्यादा बता पाऊँगा कि लॉन्ग राइड्स पे, लाइक हाईवे टूरिंग पे, व्हाट दिस बाइक इज़ कैपेबल ऑफ। बाकी स्पीड या पिकअप वगैरह उसकी बात करें तो दैट इज़ टिपिकल what you expect from a super bike. Kick-ass pickup, kick-ass speeds. Top speed is somewhere around 260, 0 to 100 times are somewhere around 3.3 seconds. So it's awesome. super bike feel तो पूरा है। ट्रैक पे ले जाना इस बाइक को थोड़ा मुश्किल है वेट के हिसाब से। अगर आपको कोई ट्रैक रेडी बाइक चाहिए, नेकेड में जाओगे तो स्ट्रीट RRS ट्रायम्फ, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव। इट इज़ स्टॉक ट्रैक रेडी बाइक एंड उसके जैसा नेकेड कैटेगरी में परफॉर्मेंस कोई और बाइक ऑफर नहीं करेगी। आई हैव रिडन स्ट्रीट RRS क्वाइट अ लॉट एंड इट्स माई फेवरेट नेकेड सुपर बाइक। अगर फेड में जाना चाहते हो ट्रैक रेडीनेस में,
तो ZX6R is a good option, although it's a 600cc, 122 bhp, but it can be a good option for track readiness. 600cc के कैटेगरी में तो कोई और है नहीं. 1000cc में ही जाना है. ऑब्वियसली थोड़े एक्सपेंसिव ऑप्शंस, देन ऑब्वियसली ZX10R इज़ देयर, Hayabusa is there. Hayabusa also is not by default or stock track ready because it's a heavy bike. It's 257 kilos. It's damn heavy and it's very huge bike. जब मैंने वो चलाया था, जब उस पर बैठा था, बाइक इतना बड़ा कि हैंडल करने में दिक्कत हो जाए, तो ट्रैक रेडी तो नहीं हो सकता है वो. दैट इज़ व्हाट. बाकी तो या CBR 650R नया लॉन्च हुआ है, बट उसमें थोड़ा पावर वगैरह कम ही है बाकी बाइक्स के हिसाब से, इतना ज़्यादा तो नहीं है. फिर तो और कोई ऑप्शंस मेरे को नहीं लगता कि बचते हैं ट्रैक रेडीनेस के मामले में. बट अगर है आपका बजट लाइक 16-17 लाख के आसपास, आप ऐसा सोच सकते हो कि और 3-4 लाख डाल के मैं हायाबुसा ले लूँ. नहीं, 3-4 लाख नहीं, ज़्यादा, 5-6 लाख से ज़्यादा महंगा है. लाइक ऑन रोड इट इज़ समवेयर अराउंड 22, राइट. देन यू कैन गेट अ ZX10R जो थोड़ा सस्ता है. फॉर एग्जांपल ऑन रोड गुजरात इट इज़ अराउंड 19 lakhs. तो या 4 लाख रुपए ज़्यादा डाल के आप ZX10R ले सकते हो, बट दैट इज़ प्योर स्पोर्ट्स, और उसमें इतना कंफर्ट नहीं मिलेगा, सिटी राइडेबिलिटी इतनी नहीं मिलेगी. तो दैट इज़ देयर. तो अगर आपका बजट इतना है और एडवेंचर में नहीं जाना है, आपको स्पोर्ट्स ही चाहिए, फुल फेयर्ड वाले लुक्स चाहिए, थोड़ा कंफर्ट चाहिए, तो दिस इज़ द परफेक्ट बाइक. स्पोर्ट्स टूरर में और कोई भी बाइक अवेलेबल नहीं है इन इंडियन मार्केट. आई हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट जब मैं बाइक ढूंढ रहा था लेने के लिए. या सो या लेट मी नो व्हाट एल्स you guys want to know about the bike. Until then मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ. मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये बंदा कहाँ पे है PPF कराने के लिए. PPF मतलब उसने बोला था कि सामने ही है जहाँ पे PPF कराया था उसके. लेट मी जस्ट कॉल दैट गाय एंड लेट्स से इफ वी कंटिन्यू दिस व्लॉग और वी पुट एन एंड टू इट हियर. ओके, सी यू इन अ बिट. Hey guys, welcome back. Okay, PPF करेक्शन का काम तो हो चुका है. It has been finalized now. अभी कोई इशू नहीं PPF में, ना कहीं से उभर रहा है, ना कोई बबल्स है, nothing. It's all been taken care of. Okay, अभी एक लास्ट काम बचा है जो मुझे कॉस्मेटिक चेंजेस कराने हैं बाइक में. लाइक एग्जॉस्ट वगैरह तो छोड़ दो, वो तो बात की बात है, एग्जॉस्ट का देखेंगे. एग्जॉस्ट लगवाने के लिए चाहिए, अगर फुल सिस्टम लगवाते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए. अगर एग्रापोइच का स्लिप ऑन वगैरह लगवाते हैं फिर भी चाहिए 1,20,000 1,30,000 रुपये, समथिंग लाइक दैट. तो वो तो थोड़ा रुक के ही करेंगे, बहुत खर्चा हो चुका है ऑलरेडी बाइक में. अभी नॉर्मली मुझे वाइज़र कराना है स्मोक. इट्स अ क्लियर वाइज़र, सो उसे स्मोक कराना सेंसिबल लगता है लुक्स के मामले में भी एंड यूजेबिलिटी के हिसाब से भी. बाकी तो और कुछ नहीं. बाकी हाँ, हैंडल बार मिरर्स का सोच रहा था कि ये मिरर्स थोड़े दूर है और विजिबिलिटी के मामले में इतने अच्छे नहीं है, तो कोई हैंडल बार मिरर्स लिए जाए. अगर अच्छे कोई मिलते हैं लाइक ट्रायम्फ कुछ जैसे है हैंडल बार मिरर्स, आई लाइक दोज मिरर्स. वैसे अगर मिलते हैं तो आई ट्राई टू गो फॉर देम.
फिर ये आगे वाले मिरर्स निकाल देने हैं कि रखने हैं, वो सोचा जाएगा। बट या दोज आर द ओनली कॉस्मेटिक चेंजेस which I want to do. अगर बात करें नॉर्मल सिटी राइडेबिलिटी यूजेबिलिटी की, तो माइलेज मुझे अभी फ़िलहाल मिल रहा है सिटी के अंदर 12 to 13 kmpl। इससे ज़्यादा तो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, 12-13 का माइलेज। हाईवे पे अभी इतना चलाया नहीं है, तो आई डोंट नो कि क्या हाईवे पे क्या माइलेज होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 18 और 19 ऑन हाईवे। देखते हैं। और पेट्रोल का खर्चा भी बहुत हो जाता है यार। लाइक इसमें डलता है वी पावर 95 ऑक्टेन और 100। तो अगर बेस्ट पेट्रोल फॉर एग्जांपल शेल का ही डलवाता हो तो उसी का डलवाए पावर तो पड़ता है 120 रुपये लीटर, राइट। तो 1000-2000 का पेट्रोल तो कहाँ उड़ जाता है पता नहीं लगता है। लाइक एक बार राइड करने निकले या सैटरडे संडे वीकेंड पे राइड कर ली तो 1000 का पेट्रोल तो गायब होगा ही होगा। ठीक है, अभी मतलब रोना नहीं चाहिए एक्चुअली सुपर बाइक ले रहे हो तो इन खर्चों को लेके। बट आई एम मेकिंग दिस व्लॉग जस्ट टू लेट यू गाइज नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ओनिंग अ सुपर बाइक, नथिंग एल्स। ऑफ कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं इसीलिए लिया है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि इम्पल्स बाइंग हो जाता है लोगों का कि सुपर बाइक लेनी है, ले लिया, उसके बाद जो खर्चे है उस पर आने वाले हैं या आते हैं उसका ख्याल नहीं रखते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है, बट फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस आई कैन अफोर्ड द एक्सपेंसेस एंड ऑल, टच वुड। तो या होता है। अभी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सर्विस जो आएगा, नेक्स्ट मतलब थर्ड सर्विस जो आएगा, अभी तो मेरा फर्स्ट ही हुआ है, तो सेकंड सर्विस उसके बाद थर्ड सर्विस जो आएगा, उस सर्विस में ब्रेक पैड चेंज करना वगैरह ये सब खर्चे मिला के वो सर्विस जाएगा मुझे 40,000 में। तो वो खर्चे तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये खर्चे तो आने ही आने हैं सुपर बाइक अगर ले रहे हो कोई भी, दैट इज़ फाइन। शौक है भाई, शौक के लिए खर्चा कर रहे हैं, चलता है। यही उम्र है, बुढ़ापे में तो क्या हार्ले ही लेके घूमना है, हार्ले डेविडसन या BMW के सीरीज़ के 1600 वगैरह वगैरह। तब तक सुपर स्पोर्ट्स है कोई, कर लो, बॉडी साथ दे रही है, मज़े कर लो, चला लो। हट जाओ भाई, ट्रैफिक यार, इतनी धूप, ऊपर से इतना ट्रैफिक। अभी इसके टायर्स जो है वो इतने सेट नहीं हुए हैं। अभी तो बाइक मैंने सिर्फ 700 किलोमीटर ही घुमाया है, तो टायर्स इतने सेट नहीं हुए हैं। थोड़े स्लिप होते हैं कभी कभी टायर, बट थैंक्स टू ट्रैक्शन कंट्रोल उसका कोई इशू फील नहीं होता है। I don't know if I'm getting old or what, but बाइक में ज़्यादा भगा नहीं पाता हूँ। I know this bike is capable of doing 260 किलोमीटर्स पर आवर, पर यार 130-140 में ही मेरी इतनी फटने लगी है कि
उससे ज़्यादा मैं चला ही नहीं पाता हूँ, भगा ही नहीं पाता हूँ। ऑफकोर्स मुझे इंडियन रोड्स पे भी भरोसा नहीं है, बट फिर भी आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स एज इफेक्ट और इट्स जस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद द पावर, यू नो, with great power comes great responsibility, some shit like that. But नहीं भगा पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, and it's good for me only, right? क्योंकि अगर गिरते हैं बाइक को लेके, अपना तो छोड़ो, अपन बच गए तो बच गए, बट यार बच गए और बाइक का खर्चा ज़्यादा हो गया ना, तो वो झेलाना जाएगा भाई। कौन बाइक में इतना 16-17 लाख की बाइक है, उसके अंदर खर्चा करने जाऊँगा? अगर गिरती है, कुछ होता है, आराम से 5-6 लाख का खर्चा आ जाएगा। इतना कौन झेलेगा? गिरते हो, निकल गए शांति से तो ठीक है, बट अगर बच गए और बाइक में खर्चा आ गया तो क्या करोगे भाई? इसलिए मैं थोड़ा डरता हूँ भगाने से, एंड इट्स गुड। ये डर होना चाहिए। सुपर बाइक ले रहे हो तो ये डर थोड़ा रखना चाहिए दिमाग में। दैट्स हाउ यू लिव, राइट? पहले इश्यूज है, वाई मेन डाई सूनर दैन विमेन, बस यही रीज़न है, दिमाग पे कंट्रोल ना होना। सेफली चलाओ, खुद सेफ रहो, बाइक सेफ रखो, दूसरों को भी सेफ रखो, और क्या चाहिए? एंजॉय करो यार। सुपर बाइक ली है तो उसको चलाओ, उसको घुमाओ। एक बाइक यूज़ हो गई, दूसरी ले लो, दूसरी चलाओ, दूसरी घुमाओ। एक ही बाइक लोगे, भगाओगे, ठुकोगे, प्रॉब्लम्स होंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, लाइफ ख़त्म हो सकती है। क्यों? वाई? 100 की स्पीड में चलाओ या 200 की स्पीड में चलाओ, पहुंचना आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही जल्दी है। उससे ज़्यादा जल्दी तो कहाँ ही पहुंच जाओगे, तो 10 मिनट में तो क्या ही नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो या उतना ही कहना है, सेफली चलाओ, सेफली रहो, एंजॉय करो बाइक। ये मशीन्स जो है, दीज मशीन्स आर क्रेजी, दोज आर मेंट टू बी एंजॉयड, नॉट अब्यूज्ड। ओके, चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली नेक्स्ट वन विल बी द लॉन्गर वन, द लॉन्ग राइड वन, एंड विल गेट टू एक्सपीरियंस द टूरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द बाइक। लेट्स hope for the best. Until then, see ya, bye bye.